नमस्कार। अभी हमारे साथ दो चेहरे हैं। उससे पहले बता दूं कि हमारी उपस्थिति जो है मरोड़ा विधानसभा में है, क्योंकि अंकित कुमार जो हैं बल्डीहा से थे। इनका घर बल्डीहा है, लेकिन निर्दलीय नामांकन किए थे और इनका समर्थन जो है एनडीए को मिल चुकी है और एनडीए भी इनको समर्थन दे चुकी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अंकित भाई आपका। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ में लोजपा के पूर्व प्रत्याशी विनय कुमार सिंह जी हैं। और क्या कुछ कहिएगा अंकित भाई के लिए? पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी पार्टी को और एनडीए के समर्थक सभी दलों को कि हमारे अंकित जी को उन्होंने समर्थन दिया। उसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो है लोग सोच रहे थे कि लड़ाई एक तरफा हो गई है, लेकिन अब मरहौड़ा की राजनीति में कुछ अलग सा नजर चहल पहल आ रहा है? देखिए, मरहावरा में दो ही लड़ाई रहती है, आर पार की लड़ाई। एक साइड एनडीए रहता है, एक साइड महागठबंधन रहता है, जो कि एकाएक एनडीए के प्रत्याशी के नॉमिनेशन रद्द हो जाने के बाद एकाएक यहाँ की जनता बहुत माने दुविधा में पड़ गई थी कि आखिर ये धर्म संकट में क्या जाएगा। तो अधिकांश हमको लगता है कि क्षेत्र में यही था कि हम लोग नोटा में जाएंगे, लेकिन इसमें हमारे एनडीए के सभी पदाधिकारी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चुनाव के पहले ही अपना इस एक निर्णय लिया और निर्णय लेके हमारे अंकित जी को उन्होंने समर्थन दिया। समर्थन दे रही है। क्या है कि अंकित कुमार जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी थे और एनडीए के कितने लोग अब किस तरह से अंकित कुमार के लिए काम करेंगे? ये एनडीए के हमको आशा है कि सभी जो हमारे कार्यकर्ता एकदम, जैसे कि नॉमिनेशन रद्द होने के बाद कार्यकर्ता अपना शून्य हो गया था, क्योंकि काम आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जब उम्मीदवार ही नहीं है तो आप वोट मांगिए किससे। आज जिससे हमको लग रहा है कि कार्यकर्ता कल से पूरे जोश में है और पूरे जोश से अपना काम करेगा। और साथ में ये भी हम कह देते हैं कि एनडीए का अंकित जी हमारे उम्मीदवार ही नहीं, हमको लगता है कि 100% अपना जीत दर्ज भी करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे मढ़ौरा में कोशिश थी कि एक साफ सुथरी छवि के और ईमानदार छवि के जरूरत है, जिसमें कि हमारे अंकित जी उसमें फिट बैठते हैं। इसलिए हम भी इसमें इनको पूरा सहयोग करेंगे। अंकित जी, आप क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि ऐसा चांस आपको मिल गया है कि अपने आप को बताने का प्रयास आप कीजिएगा कि हम सही में, जो लोग आपके मरोड़ा की जनता जो भी आप पर विश्वास जताएगी, तो क्या उनके विश्वासों को आप नहीं तोड़िएगा? देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मढ़ौरा की जनता इतने दिनों से जिनको भी वोट देते आई है, उन्होंने मढ़ौरा के लिए अभी कुछ नहीं किया है। और जहाँ तक रही विश्वास की बात, तो मढ़ौरा की जनता से मेरा नम्र निवेदन है और विनती है कि इस गरीब किसान के बेटा और अति पिछड़ा समाज के बेटा को एक बार आप लोग आजमा करके देख लीजिए। हम आपके लिए खरा उतरेंगे और फिट बैठेंगे। हम मात्र 26 साल के युवा हैं। देश में और पूरे बिहार में युवाओं की जरूरत है। युवाओं की राजनीति में भागीदारी मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक हो चुकी है, आनी पड़ेगी। अगर हम युवा बिहार की राजनीति में नहीं आएंगे तो हम युवा और हमारा बिहार बहुत पीछे रह जाएगा। ऑलरेडी हम लोग पीछे रह चुके हैं। आज युवा हर जगह से हतोत्साहित होता है, मतलब भगाया जाता है, मतलब बेरोजगार रह जाता है। कोई ना कोई आवाज उठाने वाला युवा के लिए नहीं था। तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और छठी मैया का कृपा हमारे ऊपर है, ऊपर वाले की देन है। एनडीए का हमारे साथ समर्थन है, पूरे एनडीए का हमारे साथ समर्थन है। माननीय चिराग पासवान जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का और माननीय जितेंद्र राम मांझी जी का, पूरा का पूरा एनडीए परिवार ने हमको समर्थन दिया है। और जहाँ तक आपने सुना पूर्व प्रत्याशी जी को, मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी जी हमारे रहे हुए हैं माननीय, तो इन्होंने भी हमको योगदान देने के लिए, सहयोग करने के लिए पूरा हमको समर्थन दिया हुआ है। और मढ़ौरा की जनता से हम ये भी कहना चाहते हैं लास्ट में कि आप लोग एक बार जरूर आजमा के देखिए। ये बेटा, ये किसान का बेटा आपके लिए फिट बैठता है और खड़ा भी उतरेगा। हम बेदाग हैं, हम पे कोई दाग नहीं है। हम पहले स्टूडेंट थे, हम किसान हैं, किसान के बेटा है। हम अति पिछड़ा समाज के बेटा। हम कहीं ना कहीं कल्याण करेंगे, बेरोजगार का, किसान का, युवा का, पढ़ाई का, दवाई का, रोजगार का, सम्मान का, हर तरह से हम खड़ा उतरेंगे। अंकित कुमार सोचे थे कि हम एक तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जी। और कुछ भी किसी कारणवश इतने बड़े बड़े लोगों का, बिहार के चर्चित चेहरा हैं, पूरे भारत के चर्चित चेहरा मोदी जी का सपोर्ट हो गया, नीतीश कुमार जी का हो गया,
चिराग पासवान जी का हो गया, तो क्या इस बारे में कहते हैं? देखिए, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हमको मतलब अवसर मिल जाएगा। हम बस यही सोचे थे कि मढ़ौरा हमारा मतलब सीट है, मढ़ौरा से हम आते हैं, तो हम सोचे थे कि चलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराते हैं। और झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये भी नहीं सोचे थे कि हम जीत जाएंगे, हम ये सोचे थे कि हम अच्छा वोट हासिल करके देखिए मढ़ौरा में निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं, तो हमको आशा था कि हम आने वाले समय में जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। भले इस बार ना मिला, अगला नहीं, बार जरूर ऐसा नहीं मिलेगा। है कि हम मतलब नामांकन कराए हैं तो जीतने के लिए ही जी। हुआ ना हमारा नामांकन। लेकिन ये जो हमारे सामने एक ऐसा मोड़ आ गया ना, इसके लिए एनडीए परिवार का तहे दिल से धन्यवाद। और हम ये कभी नहीं सोचे थे भाई, बिहार का सबसे हॉट सीट मतलब चर्चित सीट मढ़ौरा हुआ करता था, और आज भी है और आगे भी रहेगा। चर्चित सीट तो हो ही गया ना। जी जी बिल्कुल। माननीय लोजपा से जो भी प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द हुआ किसी टेक्निकल इशू के कारण, और हमें पार्टी ने हम पे विश्वास जताया और हमें मौका दिया, इसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मढ़ौरा की जनता को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस किसान के बेटा को आप लोग एक बार मौका दे करके देखिए, मढ़ौरा का विकास निश्चित है। अंकित कुमार मढ़ौरा के लोगों के लिए, मढ़ौरा के लिए क्या कुछ विजन लेके चले थे? देखिए, हम एज ए निर्दलीय प्रत्याशी चले थे, तो हम सबसे पहले एजुकेशन के लिए सोचते थे कि जो हमारे शिक्षा है, जितनी भी पंचायत है मढ़ौरा में, हर पंचायत में कम से कम 3 लाइब्रेरी खोल देंगे हर पंचायत में। आज भी जो बच्चे हैं गांव के, वो मार्केट मतलब बाजार चौक चौराहे पे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो 200-250 रुपए पर मंथ खर्च होती है। तो हम सोचे थे कि लाइब्रेरी खोल देंगे और फ्री कोचिंग सर्विस कर देंगे, ताकि हर पंचायत में 3 कोचिंग मतलब हर गाँव पे हर 2 गाँव पे एक, है ना। तो उसके बाद हर गांव के बच्चे जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, लाइब्रेरी से बुक उठाएंगे, फिर वहाँ पे टीचर रहेंगे इजीली। हमने पढ़ाई को पहला आधार बनाया। उसके बाद हम ये भी मुद्दा उठाते हैं कि जो हमारे युवा है, जो पटना की सड़कों पे किसी कारणवश किसी भी मुद्दा की वजह से लाठीचार्ज हो जाती है, उसका भी हम सदन में आवाज उठाने का निर्णय लिए थे। ठीक है, तो अब तो हमें बहुत बड़ा अवसर मिल गया। अब हम विधायक बन करके जब भी सदन में जाएंगे, आवाज उठाएंगे, तो हमारी बातों को सुना जाएगा, है ना। तो ये 2 कारण हो गया। उसके बाद हम किसानों के लिए, जो किसान इधर उधर भटकते हैं, जिनकी आय दोगुनी नहीं है, आय सही से नहीं मिलता, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। जिनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनके मुआवजे के लिए आवाज उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात हम ये भी नीचे लिखे थे कि अगर विधायक बन जाते हैं तो हमारा कोई भी घर या बंगला या जमीन जिला से बाहर में नहीं रहेगा। भाई, हम विधायक बन गए तो बहुत बड़ी वादा कर रहे हैं। अरे भाई, वादा कर रहे हैं, करने के लिए करते हैं। हम युवा हैं, 26 साल के युवा है, किसान है, हमको मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए हमको पूरा समाज है, पूरा संसार है। तो हम जनता के लिए सोच करके चलेंगे कि भाई हमें जनता बनाती है, तो हम जनता के लिए भलाई ना करेंगे। तो आज हम विधायक बन जाते हैं तो मेरा जिला से बाहर 1 इंच जमीन या घर नहीं दिखाई देगा। और सबसे बड़ी चीज हम ये भी वादा किए थे कि हमारी जो सैलरी आएगी विधायक की सैलरी, उसमें 75% जनता की भागीदारी होगा। अगर हमको 100 रुपये सैलरी मिलता है तो हम 75 रुपये जनता के लिए, अगर हमको 1 लाख सैलरी मिलता है तो 75,000 जनता के लिए। अंकित कुमार के प्रसार में जो है, अंकित कुमार के प्रचार प्रसार में एनडीए से कौन कौन नेता आ रहा है मढ़ौरा के लिए? बहुत नेता आने वाले हैं और बहुत मतलब लोकप्रिय नेता जी आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, माननीय सीएम नीतीश कुमार जी भी आएंगे, माननीय चिराग पासवान जी भी आएंगे, मतलब हर तरह के नेता हमारे यहाँ आएंगे। माननीय सांसद जी से भी हमारे बात हुई है, इस बारे को लेकर के पार्टी कार्यालय में हमारी बात हुई है, मतलब बीजेपी कार्यालय, लोजपा कार्यालय, हर कार्यालय में, हमारे जेडीयू कार्यालय में, हर जगह हमारी बात हुई है। तो उन लोगों ने बोला है कि हाँ, आप एक युवा हैं और युवाओं को एक बड़ा मंच दिया जाएगा, ताकि बिहार से लेकर के देश विदेश में बिहार का चर्चा हो। जाते जाते मढ़ौरा के दर्शकों से क्या कुछ कहिएगा? आप लोग बहुत पीछे हैं, हम अभी भी कहते हैं कि हम युवा हैं, 25-26 साल की उम्र क्या है, 26 साल हमारी उम्र है। एक बार आप लोग आजमा करके देखिए, एक बार एनडीए के लिए वोट दे करके देखिए, क्योंकि 25 साल से राजद के यहाँ पे जितेंद्र राय जी विधायक हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो एक बार हम युवा को मौका दीजिए, एक मतलब बूढ़े व्यक्ति को मत मौका दीजिए। अब वो लोग थक चुके हैं, हम युवा हैं, जोशीले हैं, काम करने के लिए अग्रसर हैं, आगे आएंगे, शिक्षा में योगदान देंगे, रोजगार में योगदान देंगे, किसानों का आय बढ़ाएंगे और खास करके हम जनता की भलाई करेंगे।